नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। आपसे वादा किया था, जहां कहीं कुछ अच्छा होगा, जहां कहीं कुछ सस्ता होगा, आपको लेकर चलेंगे। फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं जेकेटी फार्मिंग। आप देख सकते हैं, उगाते रहो लोगों के साथ, ये उनका ध्येय वाक्य है, उगाते रहो। क्या है इसके बारे में जानेंगे। और जेकेटी फार्मिंग के आप कह लें सीएमडी कह लें, आप कह लें ऑनर कह लें, जय तेवतिया जी हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे। तेवतिया जी नमस्कार। नमस्कार सर। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने समय निकाला, और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको मैं धन्यवाद और नया साल मुबारक हो। और आप लोग जो देख रहे हैं और आज मुझे मौका मिला है तो मैं कुछ अपनी चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। आम तौर पर अर्बन फार्मिंग जो है, या आप कह लें कि आप छतों पर कुछ उगाते हैं, आप अपने पार्क्स में कुछ उगाते हैं, वो सब जो उगाया जाता है उसके लिए काम करते हैं जय तेवतिया जी। और बहुत सारे यूनिक प्रोडक्ट्स लेकर वो लगातार लोगों के बीच हैं, पिछले कई सालों से हैं। हाँ जी बिल्कुल, बहुत टाइम से मैं इस पे वर्किंग कर रहा हूँ, और हाइड्रोपोनिक पे भी हम काम कर रहे हैं, आपका एयरोपोनिक पे काम कर रहे हैं, अर्बन गार्डनिंग पे काम कर रहे हैं, टेरिस गार्डनिंग पे काम कर रहे हैं, और जितने भी अर्बन पॉट्स हैं जो आज के ज़माने में बहुत लाइट पॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि जो जी वो पहले दिखा दें वो एक बार। तेवतिया जी आइए, आइए फरीदाबाद, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि वो प्रोडक्ट क्या है जो फिलहाल, और वो प्रोडक्ट जरूरी क्यों है उस पर भी चर्चा करेंगे हम। फिलहाल लोग छतों पर गार्डन बना रहे हैं, अपने घर आंगन में गार्डन बना रहे हैं, तो एक ही छत के नीचे सब उपलब्ध हैं, ये आप देख सकते हैं जी। मैं पहले आपको टूर करा देता हूँ। एक तो ये अलग अलग तरह के पॉट्स रखे हुए हैं जी, और शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। ये पॉट्स भरने के लिए भी जो फिलर चाहिए या जो ऑर्गेनिक मैन्योर चाहिए वो ये मैं आपके सामने बता रहा हूँ। जैसे वर्मी यहाँ, हाँ जी जी, तो मैं शुरुआत आपकी सर यहाँ से बताना चाहता हूँ। जैसे ये वर्मी कंपोस्ट है, बहुत पॉपुलर आइटम है जी। ये। बेसिकली जो आपके कैचुए होते हैं, हिंदी भाषा में कैचुआ कहें या वर्मी कहें, ये उनसे बनाए जाते हैं। और इनका रोल क्या होता है सर, पहले जो हमारी मिट्टी होती थी या जो जमीन होती थी बहुत पोरस होती थी, उसमें कैचुए होते थे। आप आजकल देख रहे होंगे कि कैचुए नहीं है। तो ये जो गाय के गोबर होता है उसके कैचुए बना के उससे जो उनका वो वर्म निकलता है, जो उनका वेस्ट निकलता है, उससे ये खाद बनती है। तो इसकी जो टेंडेंसी और जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं खाद की, वो बहुत ही बढ़िया होती हैं, न्यूट्रिएंट रिच होती हैं। और आप कुछ भी ना डालो तो ये भी डाल लो तो आपकी जो न्यूट्रिशन है मिट्टी का वो बढ़ जाता है, उर्वरकता बढ़ जाती है, और आपके जितने भी प्लांट्स हैं उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और प्रोडक्ट ये जैसे परलाइट है सर जी, परलाइट एक तरीके का जैसे पहाड़ी आइटम होता है, चूरा होता है एक तरीके का। ये अपने आप में बहुत लाइट वेट होता है, ये एरिएशन बढ़ाता है। और जैसे एरिएशन हो गया, आपके प्रोडक्ट की पोरोसिटी बढ़ा देगा, जो चिकचिकाहट हो जाती है उसको ख़त्म कर देगा। इस तरीके से ये अलग अलग हैं। कोकोपीट पाउडर हो गया, ये हाइड्रोपोनिक का एक हमने पॉटिंग मिक्स है सर। इसमें आपका परलाइट है, वर्मिकुलाइट और कोकोपीट है। तो इसमें जो रेशो होनी चाहिए हमने वो रेशो डाल के एक वो बना रखा है कि भाई कोई अगर इसको पॉट्स में डालेगा तो उसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और रिजल्ट लोग ले भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। ये क्ले बॉल्स हैं। क्ले बॉल्स बेसिकली आपके हाइड्रोपोनिक में भी यूज़ होती है, एरोपोनिक में भी यूज़ होती है, और एक्वापोनिक में भी यूज़ होती हैं। जो गार्डनिंग करते हैं वो सब जानते हैं वर्ड क्या बोल रहा हूँ मैं। बाकी ये जो मिट्टी की जो मिट्टी को 1700-1800 डिग्री के टेम्परेचर पे हाई करके इसकी पोरोसिटी एकदम एरिएशन बढ़ जाता है, इसमें छेद छेद होते हैं, वो बहुत ही लाइट वेट होती है। आमतौर पर लोग जब अपने घरों में पौधे रखते हैं तो वो 15-15 दिन के लिए, 20-20 दिन के लिए पानी डालना नहीं होता। हाँ, तो ये मॉइस्चर को कंटेन करती है, मॉइस्चर को मेंटेन करती है, और जो एक्सेस वाटर होता है उसे भी ये पी के अपना अंदर वो ऑब्जर्व करके वो धीरे धीरे रिलीज करती है। तो आपके जड़ों को जब जैसे जरूरत पड़ती है उस हिसाब से ऑटोमाइजेशन का काम करती है सर। ऑटोमाइजेशन का काम करती है, प्लस मर्चिंग के लिए भी काम आता है। जैसे लाइक हमने उस पौधे में डाल रखा है, वो एक सैंपल है। जैसे मान लो बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है तो ये मर्चिंग का भी काम करेगा, उसको एक प्रोटेक्शन देगा। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तब भी ये काम आएगा, तब भी काम आएगा। और भी बहुत सारे, ये बोन मील है, ये बॉन मील है। बॉन मील की अपनी एप्लीकेशन है, फास्फोरस रिच है, कैल्शियम रिच है, ऑर्गेनिक एंड नेचुरल है, स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, इम्प्रूव सेल स्ट्रक्चर्स पौधे का, नॉन टॉक्सिक है प्लांट के लिए, इको फ्रेंडली है।
इजी टू अप्लाई है, कोई भी बंदा मुट्ठी भर के डाले और अपना काम करे। कोको ये कोकोपिट बेसिकली ये ब्रिक्स वो आती हैं, ब्लॉक्स आते हैं, ये 4-5 किलो के लमसम ब्लॉक्स होते हैं। ये आपकी नारियल के जो पेड़ होते हैं, पौधा होता है, या उसके जो खोपरा कहते हैं हम, जिसे गोला कहते हैं, उसका वही चूरा है। तो इसको मशीनों द्वारा ब्लॉक बनाए जाते हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन में इजी हो। इसको आप पानी में डालोगे तो ये 5 किलो का ब्लॉक आपका ड्रम भर देगा, मतलब 25 किलो का दिखेगा। इसको फिर इसमें TDS वगैरह जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, टेक्निकल कुछ चीज़ें होती हैं इसमें, pH लेवल हो गया पानी का, TDS हो गया, उससे मैच करके इसको एक तरीके से इसका सॉल्ट खत्म किया जाता है। क्योंकि आपका सी वाटर में आपको पता है कोस्टल एरिया में होते हैं ये, तो इसमें सॉल्ट भी होता है। तो सॉल्ट को खत्म करके फिर बंदा उसको जब डालता है तो उसका इस तरीके से ये यूज में ली जाती है। इसका इस्तेमाल भी गार्डनिंग में होता है। गार्डनिंग में होता है सर, ये गार्डनिंग में होता है। मैंने वो PVC आपको बताया था, परलाइट, वर्मिकुलाइट और ग्रो ग्रीन्स हैं। यस यस, ये हमारा पॉटिंग मिक्स है सर। ओके। इसमें 9 तरह के आइटम डले हुए हैं। जैसे लोग कहते हैं यार हम क्या क्या डालें, क्या कंपोजिशन डालें, क्या रेशो डालें। नीम खली, बोन मील एंड वर्मी वाश है इसमें। तो ये क्या मिट्टी हो गई? ये तो पूरी एक तरीके की मिट्टी है, आप इसे डायरेक्ट अपने गमले में डालो, पौधा लगाओ, आपका वही रिजल्ट आ रहे हैं जिस चीज के लिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा। सबका मिक्सर है, और भी हमारे PMDs आने वाले हैं, मतलब पॉटिंग मिक्स डायरेक्टली। मिट्टी बना दी आपने लैब में? कोशिश कर रहे हैं और उस टेक्निक को एक एजुकेट करके अपने आप को गवर्नमेंट से एजुकेट करके। ये सर नॉर्मली ट्रेडिशनली देखते हैं 5 लीटर का एक वो कैन है, आपकी वाटरिंग में काम आता है। और ये सब पॉट्स हैं जो गिफ्ट में भी दिए स्प्रेज हैं। हाँ जी, वो स्प्रेज हैं। स्प्रेज भी हमारा ऐसा है, इसमें आप मैनुअल डालना चाहो तो मैनुअल वो आएगा, और अगर वैसे करना चाहो तो स्प्रे भी कर सकते हो लीव्स वगैरह पे, ठीक है ना, दोनों को। हाँ जी। तो इस तरीके से हमारा ये सारा जुगाड़ बिठा रखा है सर। बाकी ये पॉट्स है सर। तेवतिया जी, ये पॉट्स कुछ खास लग रहे हैं हमें। हाँ सर, बिल्कुल आपको खास लगेंगे भी। ये बहुत लाइट वेट है। आप देखो, लोग सोचते हैं कि भाई कितना भारी है, लेकिन आप अगर अपने हाथ से फील करो तो ये कितना लाइट है सर। ये सर यस प्लास्टिक है, लेकिन इसमें जो रोटो मोल्डिंग टेक्निक से बना हुआ प्लास्टिक है। ओके। ये रोटो मोल्डिंग में बिल्कुल आपको फीचर्स बिल्कुल आपके पत्थर जैसे आएंगे। इसमें भी अलग अलग तुलसी थामले वाला है। ये तुलसी वाला प्लांट है सर। और ये भी सब रोटो मोल्डिंग है। पर हल्के बहुत हैं ये। हाँ सर, हल्के बहुत हैं। किसी भी गमले को उठा लो। ओके। आप ये मानो सर, जो PMD आपने इसमें डाल दी, क्ले बॉल्स डाल दिए, सब लाइट वेट बताइए मैंने, सबसे पहला फीचर बताया। तो आप छतों पे चाहे टेरेस गार्डनिंग कर रहे हो, चाहे बालकनी गार्डनिंग कर रहे हो, तो आपकी छत पे जो वेट आता है, जो मास आता है बहुत ज्यादा, जो आपको लगता है कि यार मेरी तो यार 1 टन में छत ही दब जाएगी, वो आप ये लगा लो, जो 1 टन में उनको आउटपुट मिल रही है 1000 किलो में, वो उनको 200-300 किलो में ही मिल जाएगी। आप समझ गए ना सर। जो 1 टन उनको सीमेंट वाले गमलों का वेट हो गया, ट्रेडिशनल जो मिट्टी आती है उसका वेट हो गया, फिर ऊपर से और चीजें डालते हैं, उसका वेट बुना के वो अपनी जो सब्ज बाग जो उन्होंने लगाने होते हैं कि यार हमें बहुत कुछ लगाना था लेकिन हमारी तो छत गिर जाएगी, वो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। छत पर इतना वजन कैसे सहेंगे हम? हाँ जी, हाँ जी। छत वाला वो कॉन्सेप्ट, लोड कैसे लेगी छत? इतना लोड देखो ना सर, कितना 5 mm का है, 7 mm का गिलास है, उस पर इतना भारी रखा, सीमेंट का रखते तो टूट ही जाता। और देखने में सीमेंट ही लग रहा है। ये देख सकते हैं आप फरीदाबाद। और इसकी प्रोडक्शन सर ऊपर जैसे आप अपना कस्टमाइज बनवाना चाहते हो, कस्टमाइज भी बन जाएगा। अच्छा, ये जो हाँ, ये पॉट के स्टैंड है, पॉट स्टैंड। और ये क्या हैंगिंग? ये हैंगिंग वो है सर। अच्छा, वो जो लटका लेते हैं, हैंगिंग बास्केट है। अच्छा, ये इसमें वो लग जाए, हैंगिंग बास्केट है। ये भी आप जैसा कहीं लगाना चाहते हो, इसमें ड्रेन हॉल है, इसको निकाल के उसमें आप अपनी मिट्टी डाल के इसमें कुछ भी लगाना चाहो, अपना मनी प्लांट लगाना चाहो, जो भी बेल वाली है वो लगा सकते हो। बहुत तरह के हैं। आप ये देख दें, एक बार थोड़ा सा नजदीक से दिखा दें, तसल्ली से दिखा दें। तरह तरह के यहाँ पॉट्स हैं, अलग अलग आकार के प्रकार के पॉट्स हैं, और आपको देखने में थोड़ा सा ये तो थोड़ा वो है, लाइट वेट है सर। ये बेसिकली जो नर्सरीज के लिए अच्छा। ये लाइट वेट का मतलब है कि जैसे मान लो किसी को छोटा मोटा गिफ्टिंग करनी हो, या कोई एक मोमेंटम देने के लिए कि भाई कोई बंदा कहता कि मेरे को सैंपल चाहिए, वो वाली है। बहुत बढ़िया। ये लेते हैं लोग, इन्हें भी लेते हैं। ये देखें आप, और ये देखने में इतना भारी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि। एक चीज और सर मैं बताना चाहता हूँ कि हम इसमें ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं पूरी तरह से। इसका कितना साइज है, इसमें कितने इंच का है, कितना इसका MRP है, MRP पे जो भी डिस्काउंट होगा वो हमारा MRP पे होगा।
फुल ट्रांसपेरेंट है। कोई भी गमला आप उठाएंगे उसका एक एमआरपी आपको मिलेगा। एमआरपी पे जो डिस्काउंट चल रहा होगा स्टैंडर्ड हमारा यहाँ भी है। अगर गुड़गांव में भी अब सेटअप बनाने वाले बेच कैसे रहे हैं तेवतिया जी इसको? ऑनलाइन बेच रहे हैं या देख रहे ऑफलाइन? हैं सर, ऑनलाइन में हमारा ये jktfarming.com हमारा ऑनलाइन का वो है, वेबसाइट है jktfarming.com। .com। इस पे भी हमारी वर्किंग चल रही है और लोग ऑनलाइन भी रिपीट ऑर्डर आ रहे हैं काफ़ी हमारे। और अभी क्या है, कुछ और वर्किंग भी चल रही है और भी लिस्टिंग करनी है, तो ऑनलाइन पे भी एक अपना कॉन्सेप्ट चल रहा है। ये सब प्रोडक्ट्स वहां पड़े हैं और इसके रेट कार्ड भी पड़ा है। रेट कार्ड भी पड़ा है, उसका एमआरपी सब पड़ी है और प्राइस भी हमारे बिल्कुल एकदम बढ़िया है सर। प्राइस बढ़िया है। फिर भी एक अंदाजा अगर हम लेना चाहें, अंदाजा सपोज इसके बारे में बात करें। मैंने ये पकड़ा, मान लो जी। इसमें अभी क्या लिखा हुआ है भाई, बताइए देवेंद्र। मान लो ये है 12 इंची है, तो 12 इंची है, सपोज कितना लिखा हुआ, पढ़िए भाई, चश्मे नहीं है। 12 इंची का रेट, हाँ, ये 275 एमआरपी है इसकी। तो 50% इस पे लेस कर देंगे तो 275, एक मिनट, 137 रुपए। 137 रुपए का। तो ये आपको 137 रुपए का सर कहीं पे भी नहीं और मिट्टी का गमला कितने का मिलता है सर इतना? मिट्टी का तो सर वो 300 रुपए जो मुंह में आता है। देखो गार्डनर नर्सरी वाले जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं, उनको तो उनकी तो विद्या वही जाने सर। तो पौधा ठीक रहता है इसमें? पौधा बिल्कुल, आप इसमें देखो नीचे एरिएशन और ड्रेन भी करके दे रहे हैं। अगर और इसमें ज़्यादा ड्रेन करने हैं तो हम ड्रिल मार के देंगे। अगर आपने कहा यार ड्रेन ज़्यादा चाहिए तो इसमें ड्रिल मार के बंदा यहाँ पे ऊपर काम चलता है पूरा, इसमें मल्टीपल आपको होल करके दे देंगे। पीछे भी रेट होता है, यहाँ पे भी एमआरपी लिखी होगी हमारी, यहाँ भी अंदर भी साइज और एमआरपी होगी जो ये दिखा रहा हूँ। ये ठीक है। देखो तो मतलब इस पर 40% 50% हाँ, 40-50% का भी चल रहा है सर। अभी आपका नाम लेके कोई अगर हमें कॉल करेगा तो 50 तो देंगे ही देंगे उसमें। अभी हम नंबर भी देंगे, नंबर भी दिखाएंगे आपको और आप वेबसाइट पर जाकर भी बात कर सकते हैं। वॉइस ऑफ फरीदाबाद के अपने सौरभ भाई ने टाइम निकाला, हमारी किस्मत है जी, आप आए। और छोटे ही नहीं है, बड़े भी हैं। मैं देख रहा था कुछ सर बड़े, ये देखें, ये बड़ा सुंदर। ये 17 उसका प्लांटर है सर। अच्छा, हाँ जी, अगर कोई ले आ जाएंगे इसमें। कोई कहेगा हमसे कि व्हील भी चाहिए, इसमें व्हील भी लगवा देंगे। हमारी ये टोटल कस्टमाइज भी कर देंगे। किसी को और ज्यादा इसमें सुंदरता बढ़ानी है, कलर भी कोई अलग चाहिए, कलर भी अगर इसमें देवेंद्र सही कलर भी इसमें कोई आप अलग कहोगे तो वो अलग मिल जाएगा। कोई कहे जी ग्रीन करवाना है तो ग्रीन भी हो जाएगा, व्हाइट करवाना है, गोल्डन करवाना है, जो भी वुडन कराना है व्हाइट वो भी हो जाएगा। इसमें प्लांटर भी रख सकते हैं, प्लस कैंडल भी रख सकते हैं। हम ऑर्गेनिक कैंडल में भी आ रहे हैं फ्यूचर में, तो इसमें जैसे बड़ी बड़ी कैंडल रख के आप पार्टी कर रहे हो तो वो भी एक आपका डेकोरेशन का बहुत शानदार डेकोरेशन का। और देखें साइज देखें, ये बड़े प्लांट, बहुत बड़े बड़े गमले और भी बड़े गमले। आप ये देखें, पूरा बड़ा वृक्ष लगाना हो तो वो बड़ा वृक्ष भी, फ्रूट प्लांट लगाना हो इससे भी बड़ा आता है, 5 फुट का भी आता है, 3 फुट का लगभग। अच्छा। 5 फुट का भी गमला आता है और हमारे पास पूरी रेंज है। और जो भी व्यक्ति अगर इसको चाहेगा तो हमारा फ्लैट 50% है। इसमें कोई वो नहीं कि जी ये इतने का, वो इतने का, ये इतने का नहीं देंगे, इतने का देंगे। सब पे अभी फ्लैट हमारा 50% है, क्योंकि इनॉग्रेशन हमारा 14 तारीख को है इसके। और आपका रेफरेंस भी डिस्क्लोज भी कर रहा हूँ मैं कि रेट क्या दे रहा हूँ, तो अभी यही है। 50% के डिस्काउंट पर यहाँ उपलब्ध होंगे ये सब। और ये देखें, आपका जो गार्डनिंग के लिए जैसे सब्जी वगैरह उगानी हो तो उस तरह का ट्रेज टाइप है। ओके, स्क्वायर, रेक्टेंगल, और दिखा दें पूरा अलग अलग आकार के, अलग अलग प्रकार हाँ जी, सभी चकोर हैं, गोल हैं, स्क्वायर में हैं, सभी तरह के हैं सर। वो प्लास्टिक पॉट्स हैं, वो भी देखो मार्बल वाइट जो कलर है वो बहुत बड़ा सुंदर है, बहुत ही डिमांड में है वो, बहुत सुंदर। तरह तरह के गमले आपको यहाँ दिखेंगे फरीदाबाद, आप देख सकते हैं। और ऐसा है, ये देखें, ये तुलसी, ये इसके साथ ट्रे के साथ है तो ट्रे के साथ ही देंगे हम, उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। मतलब ट्रे भी अगर उसमें इंक्लूड है तो ट्रे के साथ ही देंगे, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपसे। जैसे ये ट्रे के साथ है, तो ये ट्रे के साथ है, इसका एक्स्ट्रा नहीं है सर। क्योंकि अगर कोई ट्रे के साथ नहीं होगा तो हम बता देंगे, ये नहीं है भाई, अगर चाहिए तो एक्स्ट्रा है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। हाइड्रोपोनिक का है हाइड्रोपोनिक, ये बेसिकली हाइड्रोपोनिक का सेटअप है। अभी हमने एक्टिवेट नहीं कर रखा क्योंकि कुछ गेस्ट वेस्ट आएंगे तो अभी पानी वानी इसमें चलेगा, अभी नहीं चाहते हैं।
तो ये हाइड्रोपोनिक में अगर कोई समझना चाहता है, इंटरेस्टेड है, तो हम उसे समझा सकते हैं बहुत अच्छे से। एक एक पौधा उग जाता है, एक एक पौधा उग जाता है, लोग सब्जी उगा रहे हैं इसमें। ये एक तरीके का जो अर्बन गार्डनिंग पे, जहाँ पे स्पेस की प्रॉब्लम है, वर्टिकल गार्डनिंग भी कह सकते हैं इसे, इसमें लोग लेटूस, लीफी वेज वगैरह बड़े आराम से निकाल रहे हैं। पालक वालक सब उग रहा है सब इसमें। निकल जाता ये देख सकते हैं आप है। फरीदाबाद। सर हमारा एक रहेगा, मतलब लमसम ये कह लो कि आपकी गाइडलाइन में एक वो बन जाएगा चैनल, जैसे यूट्यूब वगैरह का एक अपना इच्छा है कि हम ये दृश्यम। अपना, हाँ जी, एक अपना चैनल जय तेवतिया जी की बड़ी इच्छाएं हैं फरीदाबाद, आप समझ लें। तो और फार्मिंग को लेकर हाँ, आमतौर फार्मिंग पर को लेके हैं, जिसमें अर्बन गार्डनिंग होगी और ऑर्गेनिक मैन्योर हो गए, प्लांटर हो गए, अर्बन प्लांटर हो गए, वेलनेस होगी। आगे हम भी वेलनेस की कोई गाइडलाइन को पॉडकास्ट करेंगे, अच्छे अच्छे बंदों को बुलाएंगे, कृषि से संबंधित लोगों को बुलाएंगे, जिससे फ्री टिप्स मिल सकें लोगों को। तो हमारी सोच है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग गार्डनिंग करें, उगाते रहें, कम से कम थोड़ा नहीं, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा उगाएं, लेकिन उगाएं जरूर। उगाते रहो, गुड फीलिंग आती है सर, उगाते रहो। वाइब्स आती है, हाँ, उगाते रहो। तो ये आपका ही वो ऑफिस है सर, ये लगा लो जी। तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद, और आपको, आप यहाँ आएंगे तो निश्चित रूप से आपको यहाँ आकर अच्छा लगेगा। फिलहाल हम लोग सेक्टर 59 में हैं, एड्रेस भी डालेंगे, फोन नंबर भी डालेंगे। और 14 के बाद ये कब से सेल, कब से शुरू कर देंगे? 14 के बाद है सर, वैसे तो थोड़ी बहुत तो होती ही है, रोक नहीं सकते हम कस्टमर को। भी आएंगे तो मिल जाएगी, लेकिन 14 के बाद तो प्रॉपर तरीके से 14 के बाद प्रॉपर फुल फ्लैश्ड आपको वेलकमिंग मोड में होंगे। अभी हम ही लगे पड़े हैं कि भाई तैयारी हो। आगे मेरा चंडीगढ़ में प्लान है, अपना गुड़गांव में प्लान। तो ये जो टेरेस गार्डन आमतौर पर बात करते हैं लोग की, बहुत, तो उसी के लिए ये पूरा कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल टेरेस गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट है। और वैसे भी अगर कोई आदमी अपने जमीन पे भी लगाना चाहता है, तो इसमें क्या है कि जमीन पे भी आप रख सकते हो, लेकिन आपकी जो मिट्टी है वो अलग होगी। वो मिट्टी अलग होने से क्या है कि आपको जो कंपैरिजन है वो खुद पता चल जाएगा। मिट्टी क्या है, आज पेस्टिसाइड डाल डाल के हमारी मिट्टी वो मिट्टी नहीं रही जो पहले होती थी। आज मिट्टी दूषित हो चुकी है, जल दूषित हो चुका है। जल को तो चलो जैसे मर्जी आदमी थोड़ा मेंटेन करेगा, लेकिन मिट्टी कम से कम सही हो, खाद के जरिए मिट्टी प्लांट को सही चीज मिले, टीडीएस नॉर्मल हो। अब क्या है, टीडीएस का मतलब होता है जैसे टोटल डिसोल्वेशन साल्ट। अगर मान लो आपका सॉल्ट ही ज़्यादा होगा पानी में, तो खारे पानी में कभी भी पौधे नहीं लग पाते, क्योंकि उनका टीडीएस बहुत ज़्यादा होता है। तो एक थोड़ी सी इंजीनियरिंग है जो हर आदमी गार्डनिंग जो करता है उसे पहचान हो जाती है। और कोई अगर बंदा टिप्स भी लेना चाहता है, तो हमें जितना ज्ञान है हम उसे देने में बड़ा अपना सौभाग्य समझेंगे कि भाई आपको हम जो बता सकते हैं वो बता सकते हैं, जो चीज़ें लोग छुपाते हैं यूजली। तो फरीदाबाद देखा आपने, आपको नीचे लेकर चलेंगे, वहां भी पूरा गार्डन बना है, और गार्डन में भी बहुत सारे इन्हीं सब गमलों में पौधे लगे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। हाँ, ऊपर जो आवाज आ रही है वो यही बन रहे हैं सर, जो मटेरियल यहीं का प्रोडक्शन है। कभी वीडियो में आप आगे देख लेना। तो ये इसमें ये सारी प्रोडक्शन हो रही है। कस्टमाइज भी बनवा सकते हैं कि भाई मुझे इतने एरिया में चाहिए, ऐसे चाहिए, ट्रायंगल में, वो सब बन जाएगा, बोल चुके हैं उसमें। कस्टमाइज तरीके से भी ये जो गमलों का जो रैक है, ये रैक बना सकते हैं। पॉट, हाँ जी, हाँ जी, पॉट रैक जो है, ट्रैक, हाँ जी। करते हैं एक बार, है प्रकृति उनके घर के भीतर आ जाए, तो उसके लिए भी लोग लगातार तैयारियां कर रहे हैं। और उन्हें ये नहीं समझ में आता कि ये सब सोर्स क्या है, कहां से आएंगी ये सब चीजें। तो ये जो जेकेटी फार्मिंग है, जेकेटी फार्मिंग जो अर्बन गार्डनिंग है या अर्बन फार्मिंग है, उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। ये देखें, ये देख सकते हैं आप, यहाँ आएंगे तो आपको अभी थोड़ा काम चल रहा है हमारा, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। और ये सारे प्लांट यूजुअली इनमें मिट्टी नहीं देखोगे आप, जैसे उसे भी उठाओगे तो बिल्कुल लाइट वेट है। कोई भी गमला उठा के देखिए भाई, वो गमला उठाना है वो जो पहले वाला है, पॉटिंग मिक्स ही है हमारा इसमें, देखो लाइट वेट है एकदम। अगर मिट्टी होती तो ये बंदा अकेला उठा नहीं सकता था। अब लेडीज भी उठा सकती है ना, कोई भी उठा सकता। ये हमारा ट्रेडिशनल हल्के गमले जो आपकी छतों पर भी रखे रहेंगे तो छत पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, आप ये समझें जी। ये कुछ हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पर मिट्टी भी रख रखी है, मिट्टी के भी प्लांट रखने जरूरी है, लेकिन उसी को हम धीरे धीरे अपना उसमें कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सक्सेस रेट बहुत अच्छा आ रहा। ये हमने मतलब एक तो मिट्टी से कितना महंगा पड़ता है जी क्या चीज? नहीं, मिट्टी से, मिट्टी का तो सर मुझे नहीं पता, मिट्टी तो एक अनऑर्गेनाइज कहाँ पे क्या मिल रही है मुझे नहीं पता, लेकिन ये आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे मिलेगा। और आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा। कितना समझेंगे, किलो का कितना भाव? 10 किलो का अगर हम बोले तो 250 रुपए का 10 किलो है। अच्छा, वहाँ पॉटिंग मिक्स है जिसमें आपके 9 तरह के आइटम है,
नीम की खल वाला आपने जो बताया, खली वाली है, वो सब जब जोड़ जाड़ के मेहनत लगती है, वो सब कर करवा के उसका 10 किलो का अभी रेट है। कोई बल्क में चाहेगा उसके और रेट कम हो जाएंगे, तो रेट का कोई प्रेशर नहीं है। कोई कहता जी मेरे को तो ये 300 किलो चाहिए, 400 किलो चाहिए, तो टन के हिसाब से भी हम उसको बहुत ही रीजनेबल। कुछ समय बाद जब खाद वाद भी मिला सकते हैं इसमें, हाँ, दोबारा डाल सकते हैं वो एक तरीके से आप कल को इसमें वर्मी कंपोस्ट डालना चाहो, न्यूट्रिशन वैल्यू डालना चाहो, प्लस आप मिट्टी भी मिला सकते हो। मिट्टी जैसे आप ये मानो कि आपने 1 मग्गा मिट्टी डाल ली, 4 मग्गे ये डाल लिए, तो मिट्टी का जरूरत भी ऐसे प्लांट में जरूरी होती है जो वेट होता है जिनमें, तो वहाँ पे मिट्टी की ग्रिप बनाने के लिए ये चाहिए। अब सामग्री जैसे मैंने आइटम बताई है, तो वहाँ पोरोसिटी ज़्यादा होगी, लेकिन आपको मिट्टी ग्रिप के लिए भी चाहिए होती है। मिट्टी को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, जो इस तरह के प्लांट हैं, छोटे छोटे प्लांट हैं, इन लाइट वेट हैं, जो डेकोरेशन के लिए हैं, उनमें कुछ भी आप कभी भी डालो। लेकिन जो हैवी प्लांट हो जाते हैं, फ्रूटिंग वाले हैं, नींबू का है, उसका है, उसमें डाल सकते हैं। तो फरीदाबाद जेकेटी फार्मिंग में लेकर आए हम आपको आज, और आप ये भी कह सकते हैं कि वो जो बात होती है ना, वोकल फॉर लोकल, वो भी समझ लें आप। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हैं, यहाँ आकर भी ले सकते हैं आप, ऑनलाइन भी इसकी डिमांड कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो कहूँगा फरीदाबाद वासी जितने भी हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप यहाँ पे आए, अपने चरण कमल हमारे सेक्टर 59 में है हम लोग फिलहाल में जी, और लोकेशन बिल्कुल परफेक्ट है। कोई यहाँ पे पार्किंग का इशू नहीं है। आप आराम से आ सकते हैं, आराम से बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हैं। पूरी तसल्ली से आप कोई भी चीज़ खरीदना चाहो तो 10 बार हमसे पूछ सकते हैं, और पार्किंग का तो बिल्कुल भी इशू नहीं है, और बिल्कुल रीचेबल लोकेशन में आप खुद आए हो चल के, तो लोकेशन एकदम और ही परफेक्ट। डालेंगे, लोकेशन भी डालेंगे, हम जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।